गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ है और इस ग्रंथ के माध्यम से तुलसीदास जी ने हमें इतने प्रसंग दिए हैं, इतने प्रसंग सुनाए हैं कि प्रत्येक प्रसंग में ज्ञान भरा हुआ है। और आज का प्रसंग खास आपके लिए मैं लेकर आया हूँ कि इस प्रसंग को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस प्रसंग में तुलसीदास ने खास आपके लिए बहुत कुछ लिखा है। इस प्रसंग में हम बता रहे हैं कि इस पृथ्वी पर वो 14 लोग कौन से हैं जो जीवित होते हुए भी मृत समान हैं, और इनमें से कोई भी गुण यदि आप में है तो आज ही उस गुण को त्यागना है। इसीलिए जो 14 गुण मैं आपको बता रहा हूं, उन गुणों को ध्यान से सुनना है कि वो कौन से 14 लोग हैं जो कि इन गुणों के कारण मरे हुए व्यक्ति के समान माने जाते हैं। और ये प्रसंग तब शुरू होता है कि जब भगवान राम रावण को समझाने के लिए लंका भेजते हैं अंगद को। अंगद बहुत बलवान बाली के पुत्र थे, और जब वो सुग्रीव के राजा बनने के बाद वहाँ के युवराज बन गए थे, तो वहाँ से जब वो सुग्रीव लंका जाते हैं कि रावण को बहुत समझाते हैं कि लेकिन रावण की कुछ समझ में नहीं आता है। देखिए, यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखना कि कोई भी गलत काम यदि कोई व्यक्ति कर रहा है, यदि उसको पता है कि ये गलत काम है, तो हमको तुरंत रोक देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसको खुद पता ही नहीं चलता कि गलत है कि सही है, तब गलती से हो जाए तो उतना पाप नहीं लगता जितना कि जानबूझ कर करने में लगता है। रावण के साथ भी कुछ ऐसा ही था, अनेकों पाप हो रहे थे लंका में। अब जब अंगद लंका जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ तो सब राक्षस राक्षसिनी सब वहाँ तो लपकते हैं कि कोई आए, जानवर पशु खाने को मिले, तो बस सब खाने वाले थे वहाँ पर। और जहाँ पर खाने वाले हों, खिलाने वाला ना हो, वही रावण राज्य है। तो लंका में सब खाने वाले पैदा हो गए थे, व्यभिचारी हो गए थे, पाप कर्मी हो गए थे। तो बहुत समझाया कि भाई इस लंका में पाप हो रहे हैं, उन पापों से इस लंका को मुक्ति दिला दो, सीता जी को वापस कर दो, तुम राजा होकर के खुद पाप कर रहे हो। अब दंड कौन देगा? कई बार आपने डाकुओं के गिरोह में देखा होगा कि गिरोह के लोग डाका डालकर लाते हैं, सरदार को दे देते हैं। अब लोग सोचें कि भाई हमारे गांव से चोरी हो गई, डाका पड़ गया, हम सरदार से शिकायत कर दें, तो सरदार क्या करेगा? सुनेगा क्या आपकी? अरे उसकी मर्जी से ही तो वो डाका डाल रहे हैं। और जब राजा की मर्जी से ऐसे काम होने लग जाएं, तो उस राज्य को कोई बचा नहीं सकता है। वही लंका में हो रहा था, वही समझाने का प्रयास कर रहे थे अंगद। लेकिन अंगद की समझ में, वो रावण की समझ में जब कुछ ना आया कि भाई, रावण ने कहा बताओ हमारी लंका में ऐसा क्या है। अंत में जब रावण के बारे में बताते हैं तो वो नाराज हो जाता है रावण, और उस नाराजगी में वो कहता है कि आप इतने बलवान, आप मतलब वो अंगद जी कहते हैं कि आपकी लंका में राम से लड़ने वाला कोई है नहीं, आप युद्ध हारोगे, क्योंकि आपकी लंका में सारे मरे हुए लोग रहते हैं। जो लक्षण है ना आपके यहाँ रह रहे हो, वो मरे हुए लोगों के लक्षण हैं। यदि मरे हुए नहीं हो तो मैं पैर जमाता हूँ आपकी सभा में, अगर किसी में इतनी ताकत है कि मेरे पैर को भी हिलाकर भी दिखा दे, तो माँ सीता को मैं छोड़कर प्रभु राम को अयोध्या वापस भिजवा दूंगा, मैं वचन देता हूँ। क्योंकि आप तो कर्म ऐसे कर रहे हो मृतों के समान, मरे हुए व्यक्तियों के समान, तो आप में किसी में इतनी ताकत नहीं है कि जो मेरे पैर को हिला दे। अंगद पैर जमा देते हैं, बड़े बड़े बलवान योद्धा उसका पैर उठाने आते हैं, लेकिन क्योंकि जहाँ धर्म होता है, जहाँ सत्य होता है, वहाँ उस धर्म को कोई हिला नहीं सकता।
और जब रावण आता है पैर उठाने तो अंगद रोक देते हैं कि हे रावण, मेरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, प्रभु राम के पैर पकड़ ले, अब भी समय है। रावण और क्रोधित हो जाता है। तब अंगद रावण को शिक्षा देते हैं अंत में कि देखो, तुम्हें नहीं समझ आ रहा, वो 14 व्यक्ति कौन से मृत समान हैं जो लंका में रहते हैं। यदि आप लंका को बचाना चाहते हो तो इन दुर्गुणों को दूर करना होगा, तो लंका बच जाएगी। और वो दुर्गुण मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप में किसी में सुनने वाले में इनमें से एक भी दुर्गुण हो तो आज ही उसको दूर कर देना। इसीलिए ये जो 14 जो लक्षण बता रहा हूँ, जो जीवित होते हुए भी मृत समान इन लक्षणों के कारण माना जाता है, वो व्यक्ति तुलसीदास जी लिखते हैं। देखिए बहुत सुंदर लिखा है उन लक्षणों को। जो अस करो तदपि न बढ़ाई, मुए बधे नय कछु मनु आई। देखिए एक करो करके एक शब्द इस्तेमाल होता है। पुराने समय में जो तंत्र मंत्र करते थे, कभी शमशान घाटी में जा कर के लोग होते थे और हमेशा ये सोचते रहते थे कि हम तंत्र मंत्र के माध्यम से हम धनवान बन जाएंगे, बलवान बन जाएंगे, तरह तरह के कुकृत्य करते थे। तो ऐसे व्यक्ति यदि हैं आपके राज्य में तो वो भी जीवित हैं, लेकिन वो मृत समान हैं, जो कि तंत्र मंत्र का कार्य करते हैं। जो अस करो तदपि न बढ़ाही, मोहे बंधे नहीं कछु मनु आई। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा। तो कौल शब्द वही है कि जो तंत्र मंत्र करने वाले हैं, जो कि इस लालच में तंत्र मंत्र करते हैं कि मैं शक्ति प्राप्त कर लूँगा, धन प्राप्त कर लूँगा, गड़ा हुआ जमीन का धन मिल जाएगा, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और जो तंत्र मंत्र ऐसे जो विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं, वो जीवित होते हुए भी मृत समान माने जाते हैं। तो आपके लंका में तो बहुत सारे लोग हैं यही काम करते हैं, काला जादू करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, शमशान में जाकर के, मसानों में जाकर के काम कर रहे हैं। काम बस, देखिए काम दो जगह इस्तेमाल होता है। एक वासना के लिए भी इस्तेमाल होता है, और काम एक शब्द यूज होता है कि हम यूँ कहें कि अतिकामी व्यक्ति। तो जो कामी व्यक्ति होता है, जो हमेशा काम की तलाश में रहता है, उसकी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रहता और वो वासना के माध्यम से, और उसकी इंद्रियां इतनी शिथिल हो जाती हैं कि एक दिन वह स्वतः ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कामी व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता, हर समय वो किसी भी पराई स्त्री को देख लेगा, बस वो तो वही वासना देखेगा उसमें। तो ऐसा व्यक्ति मृत समान है, और यहाँ तो खुद रावण ही उस कामना के बस में है, वो पराई स्त्री को हर लाया है। तो ऐसे व्यक्ति यदि कोई ऐसा पराई स्त्री की तरफ देखता है, काम वासना जिसके मन में बसी हुई है, वो व्यक्ति भी मृत समान माना गया है। कृपण विमूढ़ा, कृपण शब्द बना है कृपण से। एक तो कंजूस होता है जिसको कृपण बोलते हैं हिंदी में। तो कंजूस भी दो तरह के होते हैं। एक तो कंजूस वो होते हैं जिनको हम मित्य व्ययी कहा जाता है, वो तो अच्छा माना जाता है, उनको भी आजकल कंजूस बोल देते हैं, तो भाई देखभाल के खर्च करते हैं, वो अच्छा है। लेकिन यदि आप के पास पैसा है और धर्म कर्म के लिए भी आप 1 रुपया दान नहीं दे सकते, तो उसका धन उसके काम नहीं आता है। उसका धन दूसरे ही लोग खाते हैं, या तो कोई लूट के ले जाएगा, या उसके मरने के बाद उसके पुत्र उस धन के कारण बिगड़ जाएंगे, उल्टा सीधा काम करेंगे। तो वो जो व्यक्ति अपने धन को स्वयं पर खर्च करे, न परिवार पर खर्च करे, न देश पर खर्च करे, न समाज पर, न धर्म पे, न कर्म पे,
तो वो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति भी जीवित होते हुए भी मृत समान माने जाते हैं। इसके आगे आता है विमूढ़ा। कहते हैं ना, मूढ़ी व्यक्ति है, उसके मूड का कुछ पता नहीं चलता, कन्फ्यूज्ड। कुछ ऐसे व्यक्ति आपने देखे होंगे, कोई काम करना है 50 लोगों से पूछेंगे कि मैं ये कर रहा हूँ ठीक रहेगा, मैं ये कर रहा हूँ ठीक रहेगा। सब लोगों की सलाह सुनेंगे लेकिन करेंगे वही जो उनके मन में होगा। ऐसे लोग विमूढ़ी, कब क्या कह दे, कब बदल जाए उनका मन, उनको कोई नहीं जानता। तो हमें क्लियर रहना है। अरे काम करना है तो कुछ विशेषज्ञों से राय लेनी है, हर व्यक्ति से राय नहीं लेनी है। अरे जो व्यक्ति जानता ही नहीं है उससे, अब जैसे किसान लोग हैं, मैंने देखा अक्सर ऐसे ही कोई भैंस लेके आ रहा है, अरे भैया कितने की लाए हो? अरे तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें खरीदनी है क्या, तुम्हें व्यापार करना है? कोई नई चीज़ देखेंगे, अरे भैया कहाँ से लाए हो, बेमतलब। तो जो जिसका कोई मतलब नहीं है, करते मन की है। कोई फसल बोनी होगी, 50 लोगों से पूछेंगे कि ये बो रहा हूँ, ये बो रहा हूँ, बोएंगे वही जो मन में होगा, पूछेंगे 50 लोगों से। तो ऐसे व्यक्ति जो हजारों लोगों से पूछताछ तो करते हैं लेकिन बात किसी की नहीं सुनते हैं, मूढ़ी व्यक्ति होते हैं। उनका मूड पल पल बदलता रहता है, कब खुश हो जाए, कब क्रोधी हो जाए, कब दुख हो जाए, उनको कुछ पता नहीं चलता। वो लोग भी जीवित होते हुए मृत समान माने गए हैं। अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। अति दरिद्र, अब यहाँ पर आपको कुछ समझ आएगा कि दरिद्र व्यक्ति होता है अति दरिद्र, गरीब से। लेकिन ऐसा नहीं है, आदमी कई तरह से गरीब हो सकता है। धन का गरीब गरीब नहीं माना जाता। आपने एक अंग्रेजी की कहावत सुनी होगी कि उसमें ये, उस कहावत में ये बताया गया है कि यदि आपका धन चला गया तो समझो कुछ नहीं गया, और हेल्थ चली गई तो समझो कुछ चला गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो धन से गरीबी की बात नहीं कर रहे। हमारे यहाँ तो साधु संत बिना धन के घूमते हैं। धन भले ही नहीं हो लेकिन ज्ञान के बहुत अमीर हैं। वो ज्ञान भरा पड़ा है और वो ज्ञान बांटने के लिए उन्होंने धन का त्याग किया है। अब बहुत अमीर व्यक्ति हो जाए, ज्ञान भी है उसके पास, तो ज्ञान धन की रक्षा करेगा? ज्ञान कभी धन की रक्षा नहीं करता है। समझ गए होगे आप? यदि ज्ञानी व्यक्ति हो जाएगा, उसके पास धन है, तो धन का त्याग कर देगा। अरे ज्ञान बड़ा है, धन की रक्षा क्यों करेगा? वो ज्ञान देने के लिए धन छोड़ करके निकल जाते हैं। गरीब यहां उस व्यक्ति से है जहां पर रहता है वहां ठीक से साफ सफाई नहीं रखता, वो गंदगी रखता है, ज्ञान नहीं है, शक्ति नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हम दरिद्र कहते हैं। तो जिसके पास कुछ भी नहीं है, चरित्र भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति भी यदि जीवित है तो मृत समान माने जाते हैं। अजसी एक होता है, देखो जस हम कहा जाता है ब्रज में, जस मतलब यश, और अयश या अपयश यानी बदनामी। और यहाँ शब्द किया है तुलसीदास जी ने अजसी, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। तो जो बदनाम हो गया हो व्यक्ति, अब बदनाम कैसे हो जाता है कोई व्यक्ति? जब कोई बुरा काम कर देता है और जो बदनाम हो जाता है। और बदनामी तो यूँ कहते हैं कि मृत्यु से भी ज़्यादा बुरा माना गया है कि बद अच्छा बदनाम बुरा, कि बदनामी से तो अच्छा है कि हमको मृत्यु आ जाए। अब हमारे यहाँ बदनामी बहुत बुरी मानी गई है, मृत्यु को अच्छा माना गया है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक चौपाई आपको एक सुनाई थी पहले कि तुलसीदास जी ने कभी
इसमें रामचरितमानस गान में कई चौपाइयाँ ऐसी जिन पर आज बहुत विवाद होता है। तो आज मैं और भी क्लियर करना चाहूँगा, जैसे कि कुछ दिन पूर्व जो विवाद हुआ था, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ऐसी एक चौपाई और भी है, मैं आपको सुनाता हूँ और इस पर भी विवाद हो सकता है। तो देखिए मैं वो चौपाई क्या है। महावृष्टि चल फूट क्यारी, मतलब महावृष्टि जब बहुत ज़्यादा अधिक बरसात हो जाती है, चली फूट क्यारी, क्यारी कहते हैं बाग बगीचों में जो क्यारियां बनाई जाती हैं उनमें वो फूट पड़ती हैं, यानी सब कुछ उगने लग जाता है, घास फूस फूल वगैरह जो भी है। अब उसकी तुलना तुलसीदास जी ने किससे की है? स्त्री से। जिम स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी, जैसे नारी को अधिक स्वतंत्रता मिलने पर वो बिगड़ जाती हैं, उसी प्रकार से अधिक वर्षा होने पर क्यारियों में अनावश्यक चीज़ें फूट पड़ती हैं। अब आज के समय में यदि आप कहोगे कि भाई ये तुलसीदास जी ने क्या लिख दिया, क्या नारी की स्वतंत्रता के खिलाफ थे तुलसीदास जी? नहीं, ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं उन नारियों के बारे में जो घर में रहती थी, बाहर कभी निकली नहीं, बाहर की दुनियादारी का उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। आज की नारी की बात नहीं कर रहे हैं वो। आज की नारी तो वैज्ञानिक भी है, फाइटर प्लेन भी उड़ा रही है, जो ट्रेन भी चला रही है, सब काम कर रही है, ऑफिसों में काम कर रही है, बाहर निकली हुई है। उसको उतना ही ज्ञान है जितना पुरुष को है, कई जगह तो पुरुषों से और ज़्यादा ज्ञान उनको है। तो वो उन नारियों को बिगड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं है। तुलसीदास जी तो उन नारियों के खिलाफ हैं जिनको घर वाले घर से बाहर नहीं जाने देते, जिनको वो ज्ञान नहीं देते, उनकी बात कर रहे हैं। अब आप बात कर रहे होंगे कि भाई नारी स्वतंत्रता के खिलाफ उस समय क्यों थे, उन नारियों का क्या गलती है? देखिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि यदि बदनामी हो जाए, यदि वो नारी जो घर से कभी निकली नहीं है और वो बाहर निकल जाती है, क्योंकि उसमें दुनियादारी को लोगों की पहचान नहीं है और उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो जो बदनामी होती है उस मृत्यु से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि अजसी, तो अपयश या हम कहें बदनाम होने से मृत्यु अच्छी है, और यदि बदनामी हो जाती है किसी की तो वो व्यक्ति भी जीवित होते हुए भी मृत समान माना जाता है। अति बूढ़ा, देखिए आदमी जब बहुत बुजुर्ग हो जाता है, बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है, तो घर वाले उसकी सेवा कर कर के परेशान हो जाते हैं, और कभी कभी तो घर वाले भी कहने लग जाते हैं, हे प्रभु अब मट्टी समेट ले। ऐसा जीवन से क्या फायदा जो घर वाले दुआ मांगे कि ये भाई जिसकी मृत्यु की कामना करें, जिसका शरीर काम नहीं कर रहा, खाना खा नहीं सकता, नहा नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, कोई काम नहीं कर सकता, तो ऐसा जीवित व्यक्ति भी मृत समान है। ऐसे व्यक्ति को भी जल्दी से जल्दी दुनिया छोड़ दे, भगवान उठा ले, वो ही अच्छा रहता है। सदा रोग बस संतत क्रोधी, और ऐसा कोई व्यक्ति जो हमेशा कोई रोगी हो और रोग के साथ साथ वो डरता भी हो, जब कोई रोग लग गया दवाई लेता रहता है, यार कोई मर न जाऊं, तो मृत्यु आने से पहले ही वो मर गया। रोग लग भी जाए तो हिम्मत से जीना है, अरे मरेंगे तब मर जाएंगे, डर किस बात का? डॉक्टर बताए दवाई गोली खा लो, नहीं तो अपने हाथ से कुछ नहीं करना है। तो जो सदा रोगी रहते हैं, चिंता करते रहते हैं रोग की वजह से, वो भी मृत समान है। यदि रोग तो हो ही जाता है, लेकिन रोग होने के बाद हमें चिंता न की जाए तो जीवन ठीक है, लेकिन रोगी होने के बाद पूरे घर वालों को, समाज को परेशान करे कि ये कराओ वो कराओ, तो ऐसे रोगी मृत समान माने जाते हैं। संतत क्रोधी, कई बार घर में ऐसे व्यक्ति होंगे, उनसे कुछ भी कहो वो बहुत ज़्यादा क्रोध में ही बात करते हैं, कुछ भी कहोगे नॉर्मल वे में भी तो वो क्रोधी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति भी मृत समान है। क्रोध को हमें आज ही अभी त्याग देना है। अक्सर लोगों में देखा है, क्रोध हमें कभी नहीं करना है। पहले जो कोई व्यक्ति हमसे कुछ कहना चाहता है उसको सुन लो,
अरे कहना क्या चाह रहा है, क्रोध वाली बात है भी कि नहीं, समझ लो, उसका निवारण नहीं हो रहा, क्रोध करो तब। लेकिन बिना बात के क्रोध, हमेशा क्रोध में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी मृत समान माने जाते हैं। विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। अब विष्णु विमुख, भगवान विरोधी, भगवान का कोई कार्य होता है डंगा लगाते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते, और ये कहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है वो भगवान ने नहीं किया, वो तो अपने आप होता है। और आपने जो ओशो का नाम सुना होगा, ओशो ने एक बात कही थी कि इस दुनिया में इंसान द्वारा जो सबसे बड़ी चीज का निर्माण किया गया है वो है ईश्वर। ओशो कहते हैं कि ईश्वर ने इस दुनिया का निर्माण नहीं किया है, इस दुनिया के लोगों ने ईश्वर को बनाई, कल्पना की है कि ईश्वर होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे जो लोग जो ईश्वर के विरोधी हैं, जो कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, वो भी जीवित होते हुए मृत समान माने जाते हैं, जो कुतर्क करते हैं। श्रुति संत विरोधी, श्रुति कहते हैं हमारे जो वेद हैं उनको, और वेदों में जो कुछ लिखा होता है वो प्रामाणिक होता है, सत्यता की कसौटी पर वो यूँ कहें कि खरा उतरता है, वही वेदों में लिखा जाता है। और जो 4 वेद हैं वो तो स्वयं हमारे ईश्वर की वाणी माने जाते हैं। जो 4 ऋषि थे उनको ईश्वर द्वारा सुनाई गई वो श्रुतियाँ हैं। वो ऋषि थे अग्नि, वायु, मंगिरा और आदित्य। इन ऋषियों को प्रभु ने जो कुछ सुनाया था वही वेदों में लिखा गया है। तो जो ईश्वर के विरोधी हैं वो भी जीवित होते हुए भी मृत समान हैं। संत विरोधी, संत कौन हैं? संत वो हैं जो कि परमार्थ के कारण दुनिया में भटकते रहते हैं। वो आपने एक 2 लाइनें दोहा सुना होगा कि वृक्ष कबहु न फल बके, नदी न सिंचे नीर, और परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। संत वो है जो दूसरों की कामना के लिए पूरी दुनिया में घूमता है, ज्ञान बांटता रहता है, और जो संत के विरोधी हैं, उनका विरोध करते हैं, वो भी मृत समान है। तनु पोषक निंदक अग खानी, ऐसे लोग जो सिर्फ खुद खाना जानते हैं, खुद पहनना जानते हैं, खुद की शौक मौज में कोई कमी ना रह जाए, और दूसरों को 1 रुपया दूसरों का ध्यान नहीं देते, ऐसे लोग भी जीवित होते हुए भी मृत समान हैं। निंदक, अब देखिए निंदक शब्द यूज किया है। निंदक भी जो दूसरों की निंदा करते रहते हैं। हालांकि रहीमन जी ने एक लिखा है कि कबीरदास जी ने लिखा शायद कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, और बिनु पानी साबुन बिना निर्मल होए सुभाए। एक वो निंदक होते हैं जो हमारी भलाई के लिए निंदा करते हैं, लेकिन ये निंदक अलग हैं। हम अच्छा काम करेंगे तो भी निंदा करेंगे, और बुरा काम करेंगे तो भी निंदा करेंगे। तो ऐसे निंदा करने वाले, हमेशा जो निंदा ही करते हैं लोग, वो भी मृत समान हैं। आजकल सरकार में आपने देखे होंगे, विपक्ष के अलावा एक हम वामपंथियों की भी बात करते हैं अलग से। देखो, विपक्ष तो कभी कभी सरकार कुछ अच्छा काम करती है तो सपोर्ट भी कर देती है, और जिस प्रकार से अभी जो महिलाओं के लिए आरक्षण आया था उस पर विपक्षियों ने, सभी ने सपोर्ट किया। लेकिन वामपंथी हैं वो उसका भी विरोध कर रहे थे कि उसमें भी अलग से 5% आरक्षण देना है मुस्लिमों को। तो जो वामपंथी होते हैं वो हमेशा सरकार चाहे कितना ही अच्छा कार्य करे उसका घोर निंदा ही करते हैं। ऐसे लोग भी इस धरती पर मृत समान माने जाते हैं। अघ खानी, पापों की कमाई से घर चलाने वाले, अपना जीवन यापन करने वाले लोग भी माने जाते हैं कि जीवित हुए भी वो मृत समान है। पाप की कमाई कौन सी? अनैतिक कार्य करे, रिश्वतखोरी हो, लूट के खाना, किसी से ज़्यादा वसूल लेना,
ये सब पाप की कमाई होती है। और भी बहुत सारे पाप की कमाई है। तो पाप की कमाई से अपना जीवन यापन करने वाले लोग भी इस पृथ्वी पर जीते जी मृत समान माने जाते हैं। जीवत सब सम 14 प्राणी, तो ये जीवित तो हैं लेकिन सब मतलब मृत, सब के समान हैं। ये 14 प्राणी जो बताए गए हैं जिनके ये लक्षण हैं, वो मतलब शरीर से सांस तो चल रही है लेकिन मरे हुए व्यक्ति हैं। तो लंका में जो लोग रह रहे हैं उनमें ये लक्षण मौजूद हैं। यदि लंका को बचाना चाहते हो तो ऐसे लोगों को जगाना होगा और इन सब लक्षणों को दूर करके लंका को फिर से जीवित कर सको, तभी लंका बच पाएगी, तो नहीं तो नहीं बच पाएगी। तो ये अंगद ने रावण को समझाया था, लेकिन रावण की समझ में कुछ नहीं आया। समझ में तो तब आए कि जब कहते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्रोध होता है, तो कुछ भी दूसरा कुछ भी कितनी अच्छी बात कहे उसकी समझ में नहीं आएगा। अब जो 14 लोग बताए हैं मैंने, मेरी बात सुन भी लेंगे लेकिन उनकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो मृत हैं। उनको समझना है तो कई बार ये प्रसंग देखना चाहिए, और इनमें से कोई एक लक्षण भी उनमें जरा सा है तो उससे दूर हो जाए तो ही अच्छा रहेगा, जीवन यापन अच्छा कर पाएंगे। अब वैसे तो देखो कह दे कि जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति होता है वो भी पापी होता है। छोटी छोटी बातें हैं जो मैं कुछ बता देता हूँ इनमें से, कि भाई देखो झूठ बोलना कई बार अच्छा भी होता है। यदि झूठ बोलने से किसी की जान बचती है तो वहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। तो इनमें से कुछ अपवाद हो सकते हैं, वहाँ पर कुछ जगहों पर आप ये काम कर रहे होगे अच्छाई के लिए, तो वो व्यक्ति मृत समान नहीं है, ये ध्यान रख लेना। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक बड़े ही सत्यवादी थे, गांव में रहते थे, उनके एक बेटा था। अब शादी वाले आते तो वो सब सच सच बता देते। पूछते भाई तुम्हारा बेटा करता क्या है, कह देते क्या करता है, चोरी चकारी शराब यही। तो बस अब चोरी चकारी करने वाले शराबी कबाड़ी को कौन अपनी बेटी ब्याह देगा, इतना सुनते ही बेटी वाले भाग जाते। तो गांव वालों ने 50 बार कहा कि भाई ऐसे कोई शादी नहीं करेगा। उन्होंने कहा करे चाहे नहीं करे मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा, मैं पाप क्यों लूँ, जो करता है वो सच है, जो बताऊंगा आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। तो पंडित जी आए एक दिन, तो पंडित जी ने समझाया कि देखो सच बोलो, तो सच बोलने का भी एक तरीका होता है, उसको यदि सम्मान के साथ बोलोगे तो तुम्हारा सच भी हो जाएगा सही और तुम्हारे बेटे की शादी भी हो जाएगी। तो कि पंडित जी तुम बैठो। तो पंडित जी ने कहा देखो अब की बार शादी आए तो तुम्हें कैसे बात करनी है समझा दिया। अब शादी वाले आए, पूछताछ की कि भाई तुम्हारा बेटा करता क्या है, कैसा है, स्वभाव कैसा है। जैसा पंडित जी ने बताया था वैसा ही बोल दिया कि मेरा बेटा तो कृष्णगामी है। कृष्णगामी, अरे वाह वाह क्या संस्कार हैं बेटे में, भगवान कृष्ण के जैसा रूप तो है और कृष्णगामी यानी काम भी भगवान कृष्ण के जैसे करता है। और फिर के पंडित जी से पूछा कि भाई पंडित जी लड़का वड़का तो सब सही है, घर कैसा है। पंडित जी ने भी सच बोल दिया, अरे कुछ नहीं, सब पीते खाते लोग हैं। अब देखो सच भी बोल दिया, लेकिन वही जो पहले बोलते थे उसका अंदाज अलग था, इसका अंदाज अलग है। अब दोनों का मतलब बताता हूं क्या था। देखो कृष्णगामी का मतलब था कि कृष्ण भगवान ने बचपन में कुछ जैसे कि दही दूध चुराना, कुछ रासलीलाओं में वो आता है, वर्णन किया था, वो वही बताना चाह रहे कृष्णगामी है। जिस तरह से कृष्ण छोटी मोटी चोरियां कर लेते थे वैसे ही हमारा बेटा करता है। ठीक है। अब पंडित जी को पूछा कि घर वाले पीते खाते लोग हैं, कि पहले पीते हैं फिर खाते हैं। देखो यहाँ फर्क है। अगर कोई ये कहता है खाते पीते लोग हैं वो अच्छा है, इसका उल्टा कर दो पीते खाते लोग हैं, तो समझाओ यहाँ पर शराबी कबाड़ी लोग रहते हैं। पंडित जी ने भी सच बोला कि भाई पहले पीते हैं फिर खाते हैं, और खाते पीते लोग हैं मतलब पहले खाना खाते हैं फिर पानी पीते हैं, उसका मतलब ये होता है। शादी हो गई, शादी के बाद में पता चला, बेटी ने कहा कि वो तो चोरी चकारी करते हैं, कभी पुलिस आती है, कभी उठा के ले जाती है, कभी ये होता है वो होता है, और सब शराब पीते हैं।
पंडित जी के पास आए कि भाई पंडित जी तुमने झूठ बोल के शादी करवा दी। हमने क्या झूठ बोला, कि आप बोल रहे थे कि तो सब पीते खाते लोग हैं। तो हमने सही तो बोला था, पहले पीते हैं फिर खाते हैं। कि पीते क्या है, कि शराब पीते हैं फिर खाना खाते हैं। अरे पंडित जी फंसा दिया। उन बाप ने ही झूठ बोल दिया था। बाप ने क्या झूठ बोल दिया था, कि बाप कह रहे थे कृष्णगामी। हाँ तो कृष्णगामी, कृष्ण ने काम नहीं किया, दही दूध नहीं चुराया। ये छोटी मोटी डकैत थोड़ी है, बंदूक लेके थोड़ी डाके डालता है, छोटी मोटी कभी खा आता है, नहीं मन मानता उसका, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये होता है कि सत्य भी हम अलग तरह से बोल करके, मतलब दो तरह से, एक तो काम निकल गया, शादी हो गई। तो ऐसा भी सत्य मत बोलो कि छुपा हुआ हो उसमें कुछ, वो भी गलत होता है। तो मैं गलत काम करने के लिए प्रेरित नहीं करूँगा कि कोई घुमा फिरा के कोई बात कहे, अपनी बात सिद्ध करना चाहे, वो भी गलत है, वो भी पाप है। और ऐसे व्यक्ति भी इस धरती पर जीवित होते हुए भी मृत समान माने जाते हैं। तो आज का प्रसंग आपके लिए मैं ये लेकर के आया था, और इसमें जो ये गुण मैंने बताए, यदि इनमें से कोई गुण आपके आसपास भी है तो आज ही इस गुण को दूर कर देना है और अपने जीवन को स्वच्छ बनाना है। अनेकों प्रसंग हैं, बहुत ज्ञान है, और निरंतर मेरा प्रयास ये रहेगा कि सुबह 5 बजे रामचरितमानस गान का कोई भी प्रसंग आपके लिए लेकर आता रहूं। कल सुबह फिर आऊँगा एक नए प्रसंग के साथ। तब तक अपने आरजे दोस्त श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति। जय श्री राम।